श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 सितंबर दिन गुरुवार को है श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि। नवमी तिथि जो होती है श्राद्ध पक्ष की वह विशेष होती है। पूज्य गुरुजी नवमी तिथि के कई सारे उपाय भी बताए हैं और नवमी तिथि पर माता पार्वती का प्रकट उत्सव भी है। गुरुजी ने बताया है कथाओं में कि माता पार्वती का जन्म दिवस प्रकट उत्सव भी इसी श्राद्ध पक्ष की नवमी पर हुआ था। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष की नवमी और श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में करने वाले उपायों की बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी सी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय आपको किसी भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, यदि कोई बीमार ज़्यादा रहता है, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है, रोग बीमारी सताती रहती है, एक के बाद एक बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय केवल नवमी पर ही किया जाता है। एक बट वृक्ष का पत्ता लेना है। बट वृक्ष का पत्ता लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी काली तिल रखकर, थोड़े से जौ के दाने रखकर, संख्या निश्चित नहीं है, एक एक चुटकी रख लीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है उसके ऊपर से 21 बार उसारना है। 21 बार उसार कर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, बहा दें। यदि बहता हुआ जल नहीं मिले, गुरुजी ने खुद कथा में कहा है कि बहता हुआ जल सबको नहीं मिलता है, नदी हमारे आसपास नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप उसारने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए। यकीन मानिए जैसी भी रोग बीमारी होगी अवश्य ही दूर होगी। गुरुजी ने कहा आपको इसका फ़र्क खुद नज़र आएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय पितृदोष का बहुत ही सरल उपाय है। यदि घर में पितृदोष लग गया है, पितृदोष लग जाता है तो जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, कर्जा अत्यधिक बढ़ जाता है, घर में रोग बीमारियां पनपती हैं। पितृदोष के कारण से ही घर में बीमारियां होती हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते, संतान प्राप्ति में बाधा आती है और जीवन में धन की कमी आ जाती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, घर में क्लेश होते हैं। तो ये सब पितृदोष के कारण से ही होता है। तो इस पितृपक्ष के दौरान जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें यदि आप पितृपक्ष के कोई भी उपाय पितरों के निमित्त में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी समस्या दूर होगी, पितृदोष समाप्त होगा, पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आपको एक कलश जल लेना है। अपने घर में एक कलश जल को भरकर आप सुबह में 10 से 12 बजे के बीच में एक कलश भर के अपने किचन में, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, रसोई घर में मटका हो, परिंदा और या आरओ लगा हो, फ्रिज हो, जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं वहाँ कलश रख दीजिए। उस कलश में आपको एक चावल का दाना डाल देना है और एक रुद्राक्ष डाल देना है। यदि रुद्राक्ष आपके पास कोई सा भी रुद्राक्ष हो वह चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुबेरेश्वर धाम का ही रुद्राक्ष हो, आप मार्केट से भी पूजा पाठ की दुकान से रुद्राक्ष ला सकते हैं। आसानी से पूजा पाठ की दुकान पर रुद्राक्ष मिल जाते हैं। तो रुद्राक्ष डालकर और एक चावल का दाना डालकर कलश को 10 से 12 बजे के बीच में रख दीजिए। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में एक दीपक जलाना है। उसी जो कलश आपने रखा है उस कलश के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पितरों का स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए या जो मंत्र आपको पसंद हो। गुरुजी ने कहा इस वक्त जो भी आपके स्मरण में आ जाए आप वही मंत्र बोलिए। गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या आप अपने पितरों का स्मरण कीजिए, पितृदेवाय नमः ऐसा कहकर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। वहीं पर प्रार्थना कीजिए, आप पितरों से थोड़ी सी क्षमा याचना कीजिए और बत्ती हमेशा लंबी रखिए, दक्षिण दिशा की ओर रखिए। उसके बाद आप उस दीपक को जला दीजिए। फिर सुबह जब हो जाएगी, सुबह में फिर 10 से 12 बजे के बीच में आपको एक दीपक और प्रज्वलित करना है। उसी जहां आपने कलश रखा है ना, उसी कलश के पास फिर से दक्षिण दिशा की ओर एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद उस कलश को आपको वहां से ले जाकर और भोलेनाथ की शिवलिंग पर 10 से 12 बजे के बीच में ही अर्पित कर देना है। कैसा भी पितृदोष होगा यकीन मानिए अवश्य ही दूर होगा। यह उपाय आप पितृदोष के पितृपक्ष के जो बचे हुए दिन हैं 2 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अगला उपाय, यह भी पितृदोष को दूर करने वाला उपाय है, केवल पितृपक्ष में ही किए जाने वाला उपाय है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है
जो पूरी नहीं हो रही है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप पितृपक्ष के बचे हुए दिनों में यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मात्र 1 कलश जल लेना है और 1 कलश जल लेकर जाना है आपको शिवालय। आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह टाइम 10 से 12 बजे के बीच जा पाएँ या सुबह भी जा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहुंच जाइए 1 कलश जल लेकर। आपको बैठ जाना है उत्तरमुखी होकर, शिवलिंग के पास बैठकर आपको 1 कलश से भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 27 बार जल अर्पित कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद अपनी विश, अपनी कामना भोलेनाथ से कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। गुरुजी ने कहा आप जल चढ़ाते समय भी स्मरण कर सकते हैं, पर आप गिनती लगाएंगे तो आप स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पहले जल गिनती लगा के अर्पित कर दीजिए, या आप कुछ दाने गिन के ले जाइए। तो आप 1 दाना चढ़ाते जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएंगे और 1 बार जल चढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या पहले आप पूरा जल चढ़ा दीजिए 27 बार, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के कामना कह दीजिए। यह भी विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है और श्राद्ध पक्ष का ही उपाय है। अगला उपाय श्राद्ध पक्ष में करने वाला है। यह काफ़ी सरल उपाय है। गुरुजी ने कहा आप कहीं भी पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, गयाजी नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी विशेष आप श्राद्ध पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं और आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, भारी भयंकर पितृदोष लगा है, घर में क्लेश झगड़े लड़ाई सब होते ही रहते हैं एक के बाद एक, तो आपको श्राद्ध पक्ष के इन बचे हुए दिनों में 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, गंगा जल की कुछ बूंदें 1 कलश जल में डालकर और उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बचे हुए सभी दिनों में कर सकते हैं या एक दिन भी करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर गंगा जल आपको अवश्य ही अर्पित करना है। आपको गंगा जल मार्केट में आसानी से छोटी सी मिल जाएगी, आप अवश्य ही लाके थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित कीजिएगा। साधारण सरल उपाय है, पितृदोष दूर अवश्य ही होगा। अगला उपाय, यह उपाय बहुत ही सरल है, केवल आप यह उपाय भी कर लेते हैं तो भी आपका पितृदोष दूर हो जाता है। पितृदोष यदि दूर हो जाता है ना हमारे घर का, तो हमारे घर में कभी कोई परेशानियां नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। पितरों का आशीर्वाद जिस घर में रहता है वहाँ पे हमेशा खुशियाँ रहती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो आपको केवल यह उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। 1 रोटी निकालिए, आप जब पहले रोटी बनाएं, आप पहली रोटी आप गाय के लिए वैसे भी निकालते हैं, तो गाय की जो पहली रोटी आप निकालेंगे उस रोटी में आपको गाय को थोड़ा सा मीठा रखकर, गुड़ या शक्कर रखकर खिला देना है। गाय का मुख यदि दक्षिण की दिशा की ओर होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी कहते हैं दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके यदि कोई गाय खड़ी है तो उसको यदि आप रोटी खिला देते हैं तो पितृदोष दूर होता है और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पर गाय को आप रोटी खिलाएं ना तो उसके बाद थोड़ा सा पानी भी उसके मुख पे ज़रूर छिड़काव करें, या तो आप पानी रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी छिड़क भी देंगे तो भी पर्याप्त है। सारे ही उपाय पितृपक्ष के हैं, ज़रूर कीजिएगा। कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आपको अपना चैनल ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।